फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। हैप्पी मेंस इंटरनेशनल डे। इनफैक्ट इस दिन हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा अनस्पोकन है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन हस्बैंड और इन न्यू डैड्स। श्रेया, ये तो कंसेप्ट हम लोगों ने कभी नहीं सुना। डिलीवरी के बाद डिप्रेशन, आँख में से पानी निकलना, डिस्टर्ब फील होना, नींद नहीं आना, गुस्सा होना, बच्चे का और काम बैलेंस नहीं कर पाना, ये सब चीज़ों तो हर माँ को होती है। क्या ये चीज़ें पापा को भी होती है? यस, 100%। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन मैन ये करीब 8 to 10% फादर्स में पाया जाता है, विच रेशियो इज प्रिटी बिग। बट ये कितना ज़्यादा बात किया जाता है, ये तो 1% भी नहीं है। तो एग्जैक्टली पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है? सिम्टम्स एग्जैक्टली वैसे जो बीवियों को फील होता है, फीलिंग निगलेक्टेड, एंग्री, स्लीप कोप अप नहीं कर पाना। बिकॉज अगर आप कितना भी सोचो कि मेरे नींद को फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जब भी बच्चा घर में है तभी डिमांड ज़्यादा है, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियल चीज़ें कैसे प्लान करना इसका स्ट्रेस है, नींद नहीं हो पा रही, इसीलिए आप लोगों का प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा डैमेज होता है, चिड़चिड़ होता है, मिसिंग योर लाइफ पार्टनर। कई बार मदर्स बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मेरी आँख में से पानी आ जाता है, मैं हस्बैंड को मिस करती हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि एग्जैक्टली यही चीज़ें हस्बैंड के साथ भी हो सकती है या हो रही है? अल्टीमेटली सोसाइटी में भी इतना ज़्यादा बात होता नहीं है इन चीज़ों का। अगर हस्बैंड को चिड़चिड़ होती है, हस्बैंड प्रेशर में है, तो कहा जाता है ठीक है ना, उसको तो काम का प्रेशर रहेगा। बट जब भी नए नए पापा बनने के बाद ये सारे चेंजेस सडनली आते हैं, तो इट्स वेरी मच को रिलेटेड विथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या क्या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? एक्चुअली नो। दो मेरे ही स्टूडेंट में से 2 कपल काउंसलर के पास गए थे, बिकॉज दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा चिड़चिड़ क्यों हो रहा है, आपस में इतना ज़्यादा झगड़े क्यों हो रहे हैं, आपस में इतना ज़्यादा बहस क्यों हो रहा है। ऐसा पहले तो कभी नहीं था बच्चा होने से पहले, तो फिर ये हो क्यों रहा है? बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा अनस्पोकन है बिकॉज उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल, हमारे यहाँ पे रोना, अपसेट होना, लोनली फील करना या चिड़चिड़ापन फील करना, ये अगर हस्बैंड को फील होता है तो उसका बच्चे से कोई कनेक्शन है ये तो कोई लीस्ट भी नहीं सोचता। इसका कनेक्शन 100% उसके वर्क लाइफ के सक्सेस या फेल्योर पे ऐसा सोचता है। बट ऑल ऑफ यू पापाज आउट ओवर देयर, कुछ बहुत सिंपल चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन इज़ कम्युनिकेशन। प्लीज़ दोनों भी आपस में बैठ के बात करो। आपको क्या फीलिंग होता है, क्या आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो, क्या कोई एक्सपेक्टेशंस है आप लोग के एक दूसरे के साथ? प्लीज़ कन्वे। कौन से काम है जो बीवी करेगी, कौन सी चीज़ें वो पति करेंगे, कौन सी चीज़ें आप लोग को प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। कन्वे टू ईच अदर व्हाट्स पॉसिबल फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। थर्ड, इंश्योर दैट आपके लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आता है बच्चा होने के बाद। ये जो न्यू नॉर्मल है आपके लाइफ का, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए सडनली मैं एकदम सुपर डैड हूँ, मैं एकदम सुपरमैन हूँ, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को तो ये सारी चीज़ें एकदम मैं ट्रेंड होके ही पैदा हुआ हूँ, ऐसा किसी पापा के साथ नहीं होता। हर पापा अपने आप में पापा बनना भी सीखता है। इनफैक्ट रिसर्च कहता है कई बार पापा लोग इन बिटवीन एक स्टेज में पहुँचते हैं जहाँ पे वो लोग बच्चे को लेना नहीं चाहता या बच्चों को लेने में भी उन लोग को डर लगता है, या वो लोग कहते नहीं बाबा ये बच्चा मेरे पास आके रोता है, मेरे को नहीं चाहिए। दिस ऑल आर एंग्जाइटी साइंस। तो आप लोग को अपने आप के अंदर झांक के कौन सी चीज़ों से आप लोग को तकलीफ़ हो रही है, अगर ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो माइट भी किसी काउंसलर का हेल्प लेके आपको इसमें से बाहर आना चाहिए। किसी ने कहा था क्या हमें गायनेक से बात करनी चाहिए, बट जेन्युइनली स्पीकिंग डिलीवरी के बाद कई बार हस्बैंड लोग का गायनेक के पास विजिट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरी चीज़, इंडिया में अगर कोई हस्बैंड जेन्युइनली जाके गायनेक को ये बोलता भी है तो शायद से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो सकता है, और कई बार हस्बैंड लोग इसी फियर से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो आप लोग सही इंसान ढूंढो। इट कैन बी अ काउंसलर। इट डजेंट मीन कि मेंटल इशू है इसलिए डॉक्टर के पास जाना। इट्स एज सिंपल एज टॉकिंग टू समबडी जिनके साथ बात करके आपको पॉजिटिव फीलिंग हो। आई रिस्पेक्ट दैट वन हस्बैंड, वन अमंगस्ट माई स्टूडेंट, 4 साल पहले की बात है, उस हस्बैंड ने मुझे मैसेज किया था, शायद मेरी बीवी सब कुछ कर रही है, मेरे रिश्ते के कपड़े टाइम पे है, मेरे बच्चे का खाना पीना टाइम पे हो रहा है,
हमारे घर में बाकी सब लोग के रिक्वायरमेंट्स बहुत टाइम पे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे की माँ ये सब चीज़ें करी है, मेरी बीवी आई एम कम्प्लीटली मिसिंग। और मैंने उस मैसेज में उस हस्बैंड के लिए लिखा था, आई लव द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड इट एंड आई रिस्पेक्ट यू एज अ हस्बैंड, कि आप एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पाए कि आप आपकी वाइफ को मिस कर रहे हो। और फिर हमने उनको बोला कि हम साथ में बैठ के एक सेशन कर सकते हैं, या तो फिर हम वाइफ से सेपरेटली बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी रीच टू अ सोल्यूशन वेयर दे बोथ कुड बाउंस बैक इन देयर लव फॉर ईच अदर। सो ऑल ऑफ यू गाइज ओवर देयर, डू एक्सप्रेस एंड ट्रस्ट मी, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ बात नहीं होती है या बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन हस्बैंड और इन न्यू फादर्स इज़ कॉमन, और उसको सल्यूशन भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड हैव एन fabulous year ahead on this Men's International Day. You are a strength. Behind every successful woman, there is a man who stands behind. And behind me, I have my husband who stands by me. And trust me, even he must have had its ups and downs. When we are communicating to each other, love keeps blossoming. Thank you so much. Have a great time and bye.